ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अफसोसनाक खबर, पूरे पाकिस्तान में HIV एड्स के पेशेंट की तादाद बढ़ती जा रही है। माजी में हमने देखा मुल्तान से कुछ हमें स्टोरीज़ आई जब हमने बहुत ज़्यादा, तकरीबन पिछले साल की ही ये बात है कि मुल्तान के नश्तर हॉस्पिटल मुल्तान से जब केसेस रिपोर्ट हुए कि डायलिसिस सेंटर से बहुत सारे मरीज़ों को एड्स हो गई है, तो कितना बड़ा तूफ़ान उठा, बात होना शुरू हो गई। लेकिन अब पूरे पाकिस्तान में HIV केसेस मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं, जो कि यकीनी तौर पर एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इस वक्त अगर हम नंबर्स की बात करते हैं तो अभी तक कुल 1,08,400 मरीज़ पाकिस्तान में रिपोर्ट हो चुके हैं, और ये पूरे पाकिस्तान की बात है। और सबसे जो ख़तरनाक सिचुएशन है वो पंजाब में बताई जा रही है, वो लाहौर में बताई जा रही है। अब इसके रीज़न्स क्या हो सकते हैं, HIV किस तरह से फैलता है, किस तरह से इससे आपने बचना है, और ये पाकिस्तान में ही क्यों। मोटापे में हम टॉप पर हैं, टॉप 3 कंट्रीज़ में हम लोग आते हैं मोटापे के हवाले से। डायबिटीज़, हर तीसरे शख्स को जो है वो शुगर है। HIV की बात करें, कैंसर की बात करें, वो मुसलसल पेशेंट नंबर जो है वो बढ़ता जा रहा है। क्या हो रहा है हमारे यहाँ, जबकि अगर हम हुकूमतों की बात करते हैं तो हर हुकूमत ये कहती है कि हेल्थ और तालीम उनकी तरजीहात में शामिल है। ये कैसी तरजीहात हैं कि फिर भी हर बीमारी हम लोगों को इस तरह से अटैक करती है, और फिर हमारे हेल्थ सिस्टम में बिल्कुल इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतने नंबर ऑफ पेशेंट को और इतनी बीमारियों को संभाल सके। इसी पे बात करनी है। डॉक्टर एजाज हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप HIV स्पेशलिस्ट भी हैं, कम्युनिटी बेस आपने बहुत सारी सर्विसेज दे रखी हैं, MBBS भी आपने कर रखा है। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में ये इतना जो नंबर बढ़ता जा रहा है, ये पिछले 1-2 साल से बहुत ज़्यादा बात होने लगी। पहले तो हम कभी कभी बात इस हवाले से, इस बीमारी के बारे में बात करते थे। क्या हो गया ऐसा? असल में पहले भी कई दफ़ा इसके जो है ना वेव्स आए हैं, कई दफ़ा जो है ना इस्लामाबाद में भी बात हुई है। 1 साल पहले भी अगर आपको याद होगा कई रेड अलर्ट्स आए हैं WHO की तरफ से। कई दफ़ा UNDP ने कई दफ़ा WHO ने भी रेड अलर्ट्स दिए हैं, कई दफ़ा पाकिस्तान को रेड अलर्ट्स दिए गए हैं HIV के लिहाज से, कई दफ़ा दिए हैं। ठीक है कि प्रिवेंटिव एग्जैक्टली। अभी देखें, मसला ये है कि अभी इतने दिहाइयाँ गुजर गई, हमसे TB नहीं कंट्रोल हुआ, हमसे पोलियो नहीं कंट्रोल हुआ, सिर्फ ये रह गया है, अफगानिस्तान रह गया, उसके बाद सिर्फ पाकिस्तान ही रह गया। यकीन करें, HIV फैला था वेस्ट से, वहाँ से अब इसके रेट्स जो है ना बहुत कम हो रहे हैं, काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गए, और इसके जो है ना डबल ट्रिपल जो है ना इसके नंबर रेज हो रहे हैं हमारे इन थर्ड वर्ल्ड कंट्री से। और जो रेड अलर्ट्स जो है ना जारी किए गए हैं वो हमारे पाकिस्तान को दिए गए हैं, अफगानिस्तान को दिए गए हैं, थाईलैंड है, बांग्लादेश है, इनको जो है ना रेड अलर्ट्स दिए गए, खतरनाक। और आप देखें ये 2nd-3rd टाइम जो है ये नंबर रेज हो रहा है। ये पहली दफ़ा जो है ना न्यूज़ चैनल में जो है ना ये वेव नहीं रेज हुई है। इट्स 2nd-3rd टाइम जिसमें जो है ना ये न्यूज़ जो है ना फ्लैशबैक हो रहा है। इट्स नॉट फर्स्ट टाइम। आप ये बोल रहे ना कि पहली दफ़ा हो रहा है कि आपको न्यूज़ सुनने को मिल रहा है, इतना बड़ा वावेला मचा गया है, ये इट्स नॉट फर्स्ट टाइम, इट्स हैपनिंग अगेन एंड अगेन। अभी दोबारा वावेला मचा जाएगा, दोबारा जो है ना कमेटी बनाई जाएगी, और हेल्थ कमेटी बनाई जाएगी, ठीक है, बोले जाएंगे, बात की जाएगी, ठीक है, जो हेल्थ वाले वो बात करेंगे, हम लोग ये करेंगे, वो करेंगे, अगेन बात दब जाएगी। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब सबसे पहले ये बता दीजिए कि सबसे ज़्यादा लाहौर शहर मुतासिर है जहाँ पर 10,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 2nd नंबर पर फैसलाबाद है, 5,000 के करीब केसेस है। मुल्तान में 3,000 से ज़ायद केसेस है। सरगोदा और गुजरात में 2,800 से ज़ायद केसेस, जबकि ननकाना साहब में 2,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। अब ये जो हम 10,000, 5,000, 2,000 केसेस की बात करते हैं, ये 10,000, 5,000, 8,000 ही हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि रिपोर्ट नहीं हुए? अच्छा। और फिर इन लोगों की वजह से कितनी बड़ी तादाद को खतरा है? एग्जैक्टली। आप अभी इसमें देखिएगा, ये जो 2 कम्युनिटीज हैं जिसमें बहुत ज़्यादा रेज होते हैं। एक बहुत ज़्यादा जो लोअर कम्युनिटी है जिसमें जो है जैसे कि अभी तोनसा शरीफ में जो केस हुआ है, ठीक है, जिसमें जो है ना यूज सिरिंजेस जो है ना क्या एक जो है ना कंट्रोवर्सी जो है ना पकड़ा गया है, ठीक है, वहाँ पे जो है ना यूज सिरिंजेस जो है ना यूज़ किए जा रहे हैं, वहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा नंबर रेज हो रहा है, ठीक है। दूसरा जो है ना आप अगर ट्रेंड चेक करें, जो हमारे जो है ना डेवलप्ड सिटीज़ हैं वहाँ पे भी क्यों ये केस रेज हो रहे हैं,
वहाँ पे जो कुछ जो है ना एक प्रैक्टिस चल रहा है, ठीक है ना, जो एक जो है ना मॉडर्निज्म चल रहा है, ठीक है, अनप्रोटेक्टिव सेक्स चल रहा है, अनप्रोटेक्टिव प्रैक्टिसेस चल रहे हैं, ठीक है, उनकी वजह से भी जो है ना शायद दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न वहाँ पे भी जो है ना ये बहुत ज़्यादा नंबर रेज हो रहा है, एक बात। दूसरा जो है ये वो नंबर है जो ट्रेस किए गए हैं, अभी देयर आर लॉट ऑफ नंबर जो अभी तक जो है ना डिटेक्ट नहीं हुए। अभी भी जो है ना हमारे पाकिस्तान में स्टिग्मा है, लोग टेस्ट नहीं करवाते। बिल्कुल ऐसा ही लोग बोलते आई एम हेल्दी, हमें HIV नहीं हो सकता, ठीक है। अभी मैं कह सकता हूँ यू कैन नॉट टेल दैट आई एम नॉट HIV पॉजिटिव, आप गारंटी से नहीं कह सकते कि मुझे HIV नहीं है, ठीक, बिकॉज आई एम हेल्दी, ठीक है। हो सकता है मैं अपना टेस्ट करूँ, हो सकता है मैं HIV पॉजिटिव निकलूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि जो अलार्मिंग सिचुएशन 1,08,400 केसेस बताए जा रहे हैं मुल्क भर में, बिल्कुल, जो गवर्नमेंट नंबर दे रही है, दस्तयाब केसेस, एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि ये केसेस 3.5 लाख से ज़्यादा हैं और सिंध में बच्चों की बहुत बड़ी तादाद है। बच्चों में क्यों? अच्छा, बच्चों में इसलिए है, देखें जो एक माल प्रैक्टिस की जा रही है, क्वेक्स का जो बहुत ज़्यादा जो एक कल्चर चल पड़ा है, ठीक है, एक जो बैकवर्ड एरिया है, देखिए हमारे पास जो क्वेक्स का कल्चर अभी भी एक रूरल एरिया जो है ना, एक स्लम जो है ना बहुत बड़ा पार्ट है हमारी सोसाइटी का। स्लम क्या सर, लाहौर में ख़त्म नहीं हुआ अभी तक? लाहौर में बिल्कुल, ठीक है। अब जितना देखें हमारी गवर्नमेंट कह रही, जितना वो बोले कि हम लोगों ने जो है ना क्रैक डाउन किए हैं, हम लोगों ने जो है ना क्वेक्स पकड़े हैं, हम लोग जो है ना बहुत स्ट्रिक्टनेस करें, जितना करें आप नहीं ख़त्म कर सकते, सही, ठीक है। अभी भी लाहौर सिटी में, ठीक है, क्वेक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। मुझे ये बताइए HIV किस तरह से फैलता है, कितना ख़तरनाक है, क्या इससे मौत वाक़या हो जाती है, क्या इसका इलाज है या लाइलाज है? अच्छा, हम किस स्टेज पे हैं, क्या हमारे पास मौजूद है इसकी मेडिकेशन? अच्छा, इसका एक मुकम्मल जिसे कहते हैं क्योर नहीं है, बट इज़ अ प्रिवेंटेबल और मैनेजेबल। प्रिवेंटेबल है, मैनेजेबल है, सही, कंप्लीटली क्योर नहीं। यानी जिस बच्चे को भी हो गया है वो सारी जिंदगी इसके साथ चलेगा, उसके साथ होगा, लेकिन वी कैन उसको मैनेज कर सकते हैं, वो अपनी हेल्दी ज़िंदगी गुजार सकता है और अपनी सारी ज़िंदगी, हो सकता है वो अपनी 40 साल 45 साल ज़िंदगी हेल्दी गुजारे उस डिजीज़ के साथ, ठीक, विद प्रॉपर मेडिकेशंस एंड प्रॉपर टेस्टिंग। जिन बच्चों में, जिन यंगस्टर्स में हो गया है, क्या इलाज के बाद या फिर जैसे आप कह रहे हैं मैनेजमेंट के बाद वो इस काबिल हो जाते हैं कि उनकी शादी भी हो जाए और अपनी अगली लाइफ शुरू कर सकेंगे? ऐसा नहीं हो सकेगा, वो अकेले रह जाएंगे? शायद दे कैन गेट मैरी, ठीक है। अभी एक और स्टेटस आता है, एक वर्ड शायद आपने सुना होगा जब आप रिसर्च कर रही होंगी HIV से रिलेटेड, अनडिटेक्टेबल, ठीक है। जब हम लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी पे, एक स्टेटस आ जाता है अनडिटेक्टेबल, कि हम जब वो एक रेगुलर ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, रेगुलर टेस्टिंग हो रही होती है, तो वायरल लोड बिल्कुल 200 से कॉपी बिल्कुल कम हो जाती है, उसके बाद अनडिटेक्टेबल होता है। उस अनडिटेक्टेबल मतलब अनट्रांसमिटेबल, वो अपने पार्टनर को ट्रांसमिट नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद मेडिकेशन जरूरी है, वरना वो दोबारा एक्टिव हो जाएगा। एग्जैक्टली, वो दोबारा एक्टिव हो सकता है, वो अपनी मेडिकेशन अगर नहीं लेगा, अगर उसका पार्टनर है, वो अपने पार्टनर को ट्रांसमिट कर सकता है। अनडिटेक्टेबल मतलब अनट्रांसमिटेबल, अगर उसका पार्टनर है तो उसको पार्टनर को ट्रांसमिट नहीं करेगा। तो इसका मतलब है वो शादी कर सकता है, लेकिन ये है कि हाउ कितना वो जो है ना रिस्पॉन्सिबल अपनी मेडिकेशंस को लेकर। HIV क्या करता है हमारे बॉडी के अंदर, असल में जो कहाँ तबाही क्या मचाता है? 2 वर्ड आपने सुना होगा, एक HIV, एक एड्स, दोनों को समझना बहुत जरूरी है। HIV का मतलब है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये नाम है। इसका मतलब है वायरस आ गया बॉडी में, ठीक है, यू आर अ कैरियर, आपके वायरस में आ गया। जब वो अपनी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट करेगा, तोड़फोड़ स्टार्ट करेगा, बीमारी फुल ब्लोन अपनी डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर देगा, उस स्टेज को हम बोलते हैं एड्स, अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, उसको एड्स कहते हैं। इसमें फुल ब्लोन उसने सिंड्रोम कॉज कर दिया। बेसिकली HIV क्या करता है, बजाते खुद कुछ नहीं करता, स्टेजेस हैं, एग्जैक्टली, ठीक। उसके जो है ना पहले स्टेज में जब HIV खुद आता है, वो बेसिकली फ्लू लाइक सिम्टम कॉज करता है। इसके जो है सिम्टम जो है बिल्कुल नॉन स्पेसिफिक होते हैं, ओके। आप जो है ना बिल्कुल इजीली जो है ना आप मिस कर सकते हैं, ठीक है। आपको हो सकता है जनरलाइज फैटिग हो, थकावट हो, या हो सकता है कोई सिम्टम भी ना हो, सही है, या फिर आपको एक फ्लू लाइक सिम्टम्स हो रहे हैं। उसके बाद हो सकता है आपको 20 साल तक कोई सिम्टम ना हो, लेकिन यू आर HIV पॉजिटिव, यू आर द कैरियर और सबको फैला रहे हैं,
ठीक है, दैट्स द रीज़न कि आप जो है ना, अगर आपको लगता है, अगर आपका कोई ऐसा रिस्की बिहेवियर है, यू आर इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ रिस्की बिहेवियर, अगर आप बाहर से बाकायदगी से सैलून जा रहे हैं, बाहर से दाढ़ी बनवा रहे हैं, ठीक है, या फिर जो है ना आपके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, ठीक है, या आपको लगता है आपने बाहर से अपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाया है, ठीक है, या आपने कहीं से ऐसा इंजेक्शन लगवाया, आपको लगता है कि मैंने ऐसी जगह से इंजेक्शन लगवाया, मुझे लग रहा है कि वो यूज था, आपने टेस्ट करवाया, या फिर आपको लग रहा है आप ड्रग अब्यूजर हैं, इंजेक्टेबल सब्सटेंस जो इंजेक्शन जो आपने बताया डॉक्टर साहब के फ्लू सिम्टम्स होते हैं, क्या ये फ्लू से भी ट्रांसमिट हो सकता है? नहीं होगा। देखिए, एक और मिथ बहुत बड़ा समझने की बहुत ज़रूरी है हमारे व्यूअर्स के लिए। आप हमेशा याद रखिएगा, एक स्टिग्मा हमारे HIV जो है लोग टेस्ट इसलिए भी नहीं करवाते कि भाई हमें टेस्ट करवाएंगे, हम पॉजिटिव आएंगे तो लोग हमें सोसाइटी अलग कर देगी, हमें अछूतों की तरह हमें बिल्कुल सेपरेट कर देंगे, हमसे नफरत करेगी, हमारे पेरेंट्स हमें छोड़ देंगे, हमारा पार्टनर हमें छोड़ देगा, हमारे साथ लोग खाएंगे नहीं, लोग हमसे दोस्ती ख़त्म कर देंगे। ये हमेशा याद रखिएगा। HIV पॉजिटिव के साथ बैठ के खाना, उससे दोस्ती करना, उससे हाथ मिलाना, उसको गले मिलना, एक बर्तन में खाना खाना, उससे HIV नहीं फैलता। ये तमाम चीजें सेफ है। प्लीज उन लोगों को अकेला मत करें। दे नीड मोर हेल्प देन एवर बिफोर। ठीक है, अगर आप यही करेंगे, स्टिग्मेटाइज करेंगे, तो लोग डर जाएंगे, वो अपने टेस्ट नहीं कराएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि ये इसका टेस्ट सबसे पहले तो कौन से ऐसे सिम्टम्स आएंगे, या फिर किस तरह से पता चलेगा, या फिर हमें साल में स्क्रीनिंग कराते रहना है, क्या करें हम? देखिए, एक तो हमेशा बात रखिएगा कि पहले तो हमें ये पता होना चाहिए फैलता किस चीज़ से। ठीक है, अगर आप यूज सिरिंजेस हैं, यूज ब्लेड हैं, रेजर्स हैं, सैलून बार्बर हैं, मत जाएं सैलून्स पे, आप घर में अपना कोई इंतजाम कर लें, वो सबसे ज्यादा सेफ है। अगर आप बाहर जा भी रहे हैं, यू कैन कीप योर किड्स अलोंग विद यू। बहुत सारे बार्बर अप्रिशिएट करते हैं अगर आप जो है ना अपने किड अपने पास रखें, आप उनके पास जाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब कहाँ है ये ट्रेंड, कहाँ पर है? लोग नहीं लेके जाते, कहाँ किड्स लेके जाते हैं? काफी सैलून है जो अप्रिशिएट करते हैं, आप उनके पास ले जाए, मैं ले जाता हूँ। ठीक है, आपको तो इन्फॉर्मेशन है तो ले जाते हैं, लेकिन हमारे लोग कहाँ लेके जाते हैं? वो तो ऐसे देखें, काफ़ी लोग हैं जो अप्रिशिएट करते हैं। अगर आप देखें, इनिशिएटिव तो आपने लेना ना, ठीक है, आप अपनी किट अपने साथ रखें, कोई मसला नहीं। एक छोटा सा बैग होता है, यू कैन कैरी इट अलोंग विद यू। ठीक है, आप अभी मुझे देखेंगे, आई एम कैरिंग बैग ऑल द टाइम विद यू, आई एम कैरिंग ऑल द एसेंशियल विद मी। ठीक है, तो आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। और जब भी कभी आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़े, मेक श्योर करें इट इज़ ऑलवेज टेस्टेड। सही, ठीक है ना, बगैर टेस्टेड ब्लड आप ना लें, एक बात। और दूसरी बात, जब भी सिरिंज यूज़ करें, हमें याद रहे आजकल सिरिंजेस आए हैं जो वन टाइम यूज़ होते हैं। जब भी सिरिंज कोई आप यूज़ कर रहे हैं या किसी और को यूज़ करा रहे हैं, तो एक जब भी यूज़ हो जाता है ना, एक टिक की आवाज़ आती है। जब बंद होता है ना, वो दोबारा उसको प्लंजर यूज नहीं कर सकते। वो वन टाइमर होता है। जब वो बंद हो गया ना, जब दोबारा खोलने की कोशिश करेंगे वो टूट जाएगा। वो वन टाइमर होता है, दैट्स वन टाइम। ठीक है, तो मेक श्योर करें, उसको बोलें भाई मेरे सामने सिरिंज खोलें। स्क्रीनिंग कितनी बार करवा लें? हमें हर साल स्क्रीनिंग जो हाई रिस्क है, जो हम रिकमेंड करते हैं एवरी 3 मंथ्स। 3 मंथ्स, ओके, जो हाई रिस्क है। हाँ, मेडिकेशन कितनी महंगी है? नो, दैट्स अ गुड थिंग। जो हमारे पास NGOs हैं, ठीक है, जिनके साथ मैं काम कर चुका हूँ, उनके पास फ्री मेडिकेशन मिल रहे होते हैं। ठीक है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपीज हैं, और अभी तो हमारा प्रेप आ गई है, बहुत सारी मेडिसिन है जो आपको सुबह शाम खानी है, या छोटी-छोटी? नो, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी तो मेडिकेशन बहुत इजी हो गई। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, जिसको हार्ट थेरेपी या आर्ट थेरेपी भी कहते हैं, ठीक है, एक ही मेडिकेशन होती है, एक पिल होती है, उसमें 3 गोलियां ही होती हैं, एक ही फॉर्म में आती है। वो आपने डेली एक टैबलेट लेनी, ठीक, वो एक ही टैबलेट, ठीक है, वो आपने टैबलेट एक ही रोजाना लेनी है, बाकायदगी से लेनी है, और आपने जो है ना बाकायदगी से टेस्टिंग भी करवानी है अपनी, ताकि वायरल लोड आप देखते रहें। ठीक है, और अगर आपका रिस्की बिहेवियर है, अगर आप ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, आपको लगता है यू कैन नॉट रिफ्रेन, आप उनसे दूर नहीं रह सकते, तो आप प्रेप यूज़ कर सकते हैं। प्रेप का फुल फॉर्म है प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। ओके, उसमें फिर जो है ना 2 ड्रग्स आते हैं। ठीक है, वो फिर आप जो है ना उन एक्टिविटी से पहले आप जो है ना यूज़ कर लें, उससे ये फ़ायदा होता है। ये वाली तो ना ही बताएं, लोग जो हैं वो
हाँ, ठीक है, obviously, प्रेप है। क्योंकि और हम फिर दूसरा बिल्कुल आता है भी- पेप हाँ। आता है, ठीक है, पोस्ट एक्सपोजर आता है। इफ़ यू थिंक कि आपको कोई ऐसे सिरिंजेस जो है ना एक्सपोजर हो गया है, आपको लगता है आप ऐसे क्विक के पास चले गए हैं या आप ऐसे डॉक्टर सैलून साहब, के पास इंजेक्शन चले गए। लगाना क्या इतना ही ज़रूरी है? सिरिंज देखिए, हमारे यहाँ तो स्पेशली देहातों में, कॉमन लोगों में, हम डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा दें। अभी देखें, अभी हमारे जो सोसाइटी में एक ट्रेंड है, जो जिस डॉक्टर को इंजेक्शन लगाना नहीं आता वो अच्छा डॉक्टर नहीं है। ठीक है, तो ये भी जो ट्रेंड, जहाँ पे इंजेक्शन की ज़रूरत है वहाँ पर इंजेक्शन तो लगेंगे ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर एजाज हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद रहे। और इस प्रोग्राम का एक मकसद ये भी था कि आप तक अवेयरनेस पहुंचाई जाए कि प्लीज़ अपना ख्याल रखें। हमारे जो मर्द हजरात हैं, बाहर जाते हैं, शेव वगैरह करवाते हैं, अपनी एक किट अपने पास रख लें अगर आपने बार्बर पे जाना ही है, वरना आप घर पे ये सिस्टम शुरू कर दें। 1 2 3 4 दिन मुश्किल होगी, चौथे 5वें दिन आप खुद ही सीख जाएंगे। ख़वातीन मैनी पैडी करवाते हैं, अपना खास तौर पे ख्याल रखें, अपनी किट साथ लेकर जाएं, वरना घर पे ये काम कर लें। इसमें कौन सी ऐसी बात है? HIV बहुत तेज़ी से फैल रहा है और ख़तरनाक मोहलिक मर्ज़ है। एक ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद टॉपिक्स पर बात करते हैं।